अभी बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है? अच्छा, He'll take time। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेंड है, बड़ा टैलेंटेड है, मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पर तो अभी टैक्स लगा ही नहीं है। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे, वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। तो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ, और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है। हाँ। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़ेर तरबियत करार दे दिया। कहा बिलावल अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुआ, पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजर्बा होता है। उमर रसीदा क़यादत को घर बिठाने के बयानिए की भी मुखालफत कर दी। कहा बिलावल ने यह बात उन समेत तमाम सीनियर क़यादत के लिए कही है। आसिफ अली जरदारी ने वाज़े किया कि बिलावल 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो 4P वाली जमात के सरबराह हैं। टिकट देने का इख्तियार उनके पास है, बिलावल को भी वही टिकट देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहलका खेज इंटरव्यू। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नई नस्ल की अपनी सोच है, वो कहती है कि बाबा यू नो नथिंग। उसे सोच के इजहार का मुकम्मल हक है, सोच के इजहार पर तो टैक्स नहीं है। वो बिलावल को बयान देने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो गया और कहा कि घर बैठ जाता हूँ तो वो क्या करेंगे। नवाज शरीफ से उनके लोग डरते हैं, हमारा तो कारकुन भी हमारा गिरबान पकड़ लेता है। कहा बिलावल और इनका बयानिया गुड कॉप बैड कॉप का नहीं, ये हर घर की कहानी है, लेकिन ये अलग बात है कि मियाँ साहब के सामने कोई बात नहीं करता, उनसे सब डरते हैं। इमरान खान साहब के रहने से पूरा पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था दुनिया से। मेरे हिसाब से तो इकॉनमी को खाना ख़राब किया ही पीटीआई की हुकूमत ने है। अगर हम ना करते, फिर इनके साथ एक फौजी था जो आरओ इलेक्शन के मूड में था, तो ये 2028 तक का प्रोग्राम होता और तब तक हम ट्रक में भर के पैसे लेके जाते और अगला आपको एक शेर दूध देता। तो वो जो फौजी इनके साथ था वो कौन था? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनरल फैज था। हाँ, जाहिर बात है। इमरान खान मुल्क की मईशत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो वो एक फ़ौजी के ज़रिए आरओ इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते, फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भर कर पैसे ले जाने पड़ते। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फ़ैसला करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि इमरान की वजह से पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया था। इमरान हुकूमत में पीपल्स पार्टी को पीटीआई से इत्तेहाद के लिए 6 वजारतों की पेशकश की गई। इमरान हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। परवेज़ इलाही के बारे में आसिफ अली जरदारी ने कहा वो जेल में है, उनका बेटा बाहर बैठा है, बेटे को गैरत नहीं कि वापस आ जाए। शहबाज शरीफ के बारे में बोले, वो शहबाज शरीफ से मुतासिर थे। शहबाज शरीफ काम के दीवाने हैं, वो सुबह 6 बजे उठते हैं, रात 8 बजे तक काम करते हैं। ताहम इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफ़ी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफ़ी चीज़ें कहीं जो उन्होंने नहीं मानी। बोले 172 नशिस्तें लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो, पाकिस्तान के कल्चर को खराब कर दिया, तबाही फेर दिए। 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया, सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, किसने? बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये किरदार था उन लोगों का। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा, लुबे लुबाब ये था, मुझे निकालने का मकसद ये था।
बगल में छुरी और मुंह में राम राम। 2017 में मुल्क को बर्बादी और तबाही में धकेलने वालों का ये किरदार था। नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा हमारे दौर के बाद मुल्क में जो दौर आया उसने तबाही फेर दी। 2017 में इस मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। हसद, बुग़्ज़ और मुनाफिकत ने मुल्क का कल्चर तबाह कर दिया। मईशत, मुआशरा और मुल्क तबाह बर्बाद हो गए। ये सोचना ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। शहबाज शरीफ बोले, कौम ने 4 स्याह बरसों में महंगाई और मुआशी तबाही का चिल्ला काटा। नवाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए आए हैं। महंगाई की खिज़ा से निजात और आसानियों की बहार का मौसम जल्द शुरू होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि आसिफ अली जरदारी की शायद अपने बारे में राय होगी कि वो 172 सीटें नहीं ले सकते। मुल्क की तीनों बड़ी जमातों में अगर किसी के पास डिलीवर करने की सलाहियत है तो वो मुस्लिम लीग नून है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम 172 की लाइन को क्रॉस करके अक्सरियत हासिल करें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमें एक तजुर्बेकार और आजमूदा क़यादत की जितनी ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। फारूक सत्तार की आफाक अहमद को मुत्तहदा का साथ देने की अपील। MQM पाकिस्तान की मलीर में इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कराची में हमारे एक और भाई हैं, उनसे कहता हूँ ज़िद छोड़ें, आए मिलकर आगे बढ़ते हैं। बोले, आज जमात इस्लामी और हमारे कुछ नाआक़बत अंदेश MQM दुश्मनी में पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। कोरंगी में मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी के बड़े भी हमारे दरवाजे पर आकर भीख मांगा करते थे। इन्हें हमारे वोटों की भीख मिली तो सदर और वज़ीर आज़म बने। बोले, कहते हैं कि चोरी वो नहीं करता जिससे मौका नहीं मिलता। हमें तो डकैती का मौका मिला, हमने नहीं की। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर अख्तर जदून मुस्लिम लीग नून में शामिल। कराची में शमूलियती तकरीब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन और निहाल हाशमी की शिरकत। बशीर मेमन ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की दिलाने पहुँच चुके हैं। नवाज शरीफ के विजन से ही मुल्क तरक्की करेगा। निहाल हाशमी बोले, नवाज शरीफ कराची में अमन देगा। चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब और गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी आई। पाकिस्तान में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस अज़म का इजहार किया कि रियासत मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत से निपटेगी। दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ भी पूरी ताकत से निपटा जाएगा। ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासिर की कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों ने आईन की खिलाफ वर्जी की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा था। आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इजाफी नोट जारी कर दिया। लिखा कि इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। यह यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम 90 रोज़ से ज़्यादा वोट के हक़ से महरूम न रहें। 90 रोज़ में इंतखाबात ना करने की आईनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि उसका कोई इलाज नहीं। PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन में कराने का हुक्म। पार्टी इलेक्शन ना कराए तो PTI इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। 10 जून 2022 को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। नताइज को गैर शफ़ाफ और गलत करार दे दिया। PTI का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बल्ले का निशान PTI के पास ही रहेगा। चेयरमैन PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक लाहेअमल चेयरमैन की हिदायत की रोशनी में कोर कमेटी तय करेगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कहा कि इस वक्त पार्टी लीडरशिप और कारकुन जेल में हैं या रोपोश हैं। इन हालात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना मुश्किल है।
प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, बोले चेयरमैन पीटीआई को पार्टी इलेक्शन लड़ाने पर गौर करेंगे। न्यू कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 1 मुल्ज़िम फरार हो गया। औरंगी टाउन में कार्रवाई, साबिक पुलिस एहलकार समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने शहरी को अगवा करके 70,000 रुपये तावान वसूल किया। शारा फैसल नर्सरी के करीब इत्तफाकिया गोली चलने से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। लांढी 4 नंबर में चलती कार में अचानक आग लग गई, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, सवार महफूज रहे। लाहौर एयरपोर्ट के करीब तेज रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल से टकराकर उलट गई, ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी। शादरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़िमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने फायरिंग कर दी। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान इमरान और लतीफ़ मारे गए। रेस कोर्स के इलाके में 55 लाख रुपए की डकैती का ड्रॉप सीन, 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। डकैती के बाद 17 लाख रुपए में खरीदी गई कार भी बरामद। पेशावर के इलाके आगा मीर जानिशाह और शाहपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा और मसरूक़ा सामान बरामद। सेवन में भान सईदाबाद इंडस हाईवे पर ट्रक और 2 मुसाफिर कोचों में टक्कर, हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। जख्मी सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल। सक्खर में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, 1 डाकू हलाक, असलहा बरामद, डाकू की शनाख्त नहीं हो सकी। धुंध के बायस पेशावर से रश्ताकई तक मोटरवे बंद, हद निगाह में कमी की वजह से मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। स्मॉक की रोकथाम के लिए पंजाब के 6 डिवीजन्स में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में जुमे और हफ्ते को मार्केटें दिन 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। इतवार को मॉल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल सवारों के लिए खुलेगी। निगरां वज़ीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर माहौल दोस्त मोटरसाइकिल देने का ऐलान। गजा में आरज़ी जंगबंदी आज से होगी, इतलाक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से होगा। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। इसराइल और हमास ने रिहा किए जाने वाले शहरियों की फहरिस्त कतर को दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था कि वक्फा ख़त्म होगा तो लड़ाई शिद्दत से दोबारा शुरू हो जाएगी। मज़ीद 2 महीने और जारी रहने की तवक्को। गजा पर इसराइली हमले ताहाल जारी, जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 27 फ़लस्तीनी शहीद। बस्ती गजा पर हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़ौज ने इंडोनेशियन हॉस्पिटल का पावर जनरेटर भी तबाह कर दिया। शोहदा की तादाद 14,854 हो गई। तबाह इलाकों में 7,000 फ़लस्तीनी लापता। इसराइली हमलों में अब तक 65 सहाफ़ी भी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं गजा में अब तक 335 इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह की। सिर्फ 72 घंटों में इसराइली फ़ौज की मज़ीद 33 गाड़ियाँ तबाह की। गजा में सूरत हाल अब तक कशीदा, फ़िज़ा में बारूद की बू। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी यूनुस खान की गजा से जियो न्यूज़ के लिए खुसूसी रिपोर्ट। यूनुस खान वाहिद एशियाई सहाफ़ी हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और गजा का दौरा कराया है। जर्मनी में पुलिस के हमास और दूसरी फ़लस्तीनी तंजीम के अरकान और हामियों के घरों पर छापे। दारुल हुकूमत बर्लिन में 13 मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली गई। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और मुख्तलिफ तहरीर कब्जे में ले ली, ताहम किसी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो सकी। जर्मन वज़ीर दाखिला कहती हैं बुनियाद परस्त इस्लाम पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमास समेत दीगर तंजीमों पर पाबंदी से वाज़ेह कर दिया कि जर्मनी इसराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की हिमायत बर्दाश्त नहीं करेगा। मोने सलाही को वापस लाने के लिए निगरां वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से रब्ता। मोने सलाही की प्रॉपर्टीज़ और बैंक अकाउंट्स मुंजमद। लाहौर हाई कोर्ट में मोने सलाही की निजी कंपनी के फ्रीज्ड अकाउंट से रकम निकलवाने की दरख्वास्त। अदालत की कंपनी को अखराजात की तफसील देने और FIA में पेश होने की हिदायत। मुल्तान में PTI के 2 साबिक MNAs चौधरी ताहिर इकबाल
और शफीका राई के खिलाफ मुकदमात दर्ज। साबिक स्पीकर असद कैसर को 410 पुलिस ने स्वाबी जेल से गिरफ्तार कर लिया। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने मेडिकल कॉलेज स्वाबी में खुर्द-बुर्द केस में असद कैसर की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह बुजुर्ग सियासतदानों से मुताल्लिक पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफिक नहीं। कहती हैं नए और पुराने सियासतदानों का इम्तिजाज होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल, मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। बरतानिया में जनवरी में गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान। आम सालाना घरेलू बिल 1,834 पाउंड से बढ़कर 1,928 पाउंड हो जाएगा। कीमत की हद इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के 29 मिलियन घरानों को मुतासिर करेगी। इस्लाम मुखालिफ डच लीडर गियर्ट विल्डर्स की नीदरलैंड्स में हैरान कुन कामयाबी। इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा की जमात पार्टी फॉर फ्रीडम हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद कायम करने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ़। 98% शुमार वोटों के मुताबिक गियर्ट विल्डर्स की जमात को 150 में 37 नशिस्तें मिल गईं। VVD और न्यू सिविल कॉन्ट्रैक्ट से इत्तेहाद हुआ तो 81 नशिस्तें बन जाएंगी। विल्डर्स के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार। इंतहा पसंद विल्डर्स की फतह ने यूरोप भर में खतरे की घंटी बजा दी। दाएं बाजू की जमातों के यूरोप में मजबूत होने का खदशा बढ़ गया। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में चाकूजनी की 2 वारदातों के बाद हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल अफराद ने ट्रैम, बस और कई गाड़ियों को आग लगा दी। कई दुकानें लूट ली गईं। मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। 56% अमरीकी शहरी भारत की मोहब्बत में मुब्तला, दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए 28% अमरीकियों ने मुस्बत जज्बात का इजहार किया। अमरीका का पक्का दोस्त कहा, लेकिन अमरीका के दुश्मन के सवाल पर 39% अमरीकियों ने पाकिस्तान को अपना मुखालिफ कहा। भारत को 11% अमरीकियों ने अपना दुश्मन ठहराया। गैलप पाकिस्तान ने अमरीकियों की आरा पर मबनी ये नया सर्वे जारी किया है। सर्वे में भारत को दोस्त समझने वालों में 63% सफ़ेद फाम अमरीकियों की अक्सरियत नजर आई। पाकिस्तान को इस ग्रुप में सिर्फ 26% की हिमायत मिली। ननकाना साहब में सिख यात्रियों के एजाज़ में सूफी नाइट। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आए यात्रियों के लिए लोक फनकारों की परफॉर्मेंस। वारिस शाह और बाबा फरीद का कलाम पेश किया। सिख यात्री सूफियाना कलाम पर झूमते रहे। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन पर 27 नवंबर को ननकाना साहब में तातील होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी की तकरीबात का सिलसिला जारी। जुमेरात को कव्वाली नाइट का अहतमाम किया गया। बाबर आजम, सरफराज अहमद, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और साबिक कप्तान अजहर अली की शिरकत। इमामुल हक के अजीज़ व अकारिब भी तकरीब में शरीक हुए। इमामुल हक का निकाह 25 नवंबर को होगा। दूसरी जानब फूलनगर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब हुई, जिसमें फ़हीम अशरफ के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। फ़हीम अशरफ के वलीमे की तकरीब 26 नवंबर को होगी। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने खाने के शौकीन 2 अफराद को एक टेबल पर जमा कर दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर प्रोफाइल बनाने के बाद फूड व्लॉगर आयशा ने 5 स्टार होटल के शेफ अली को अपना जीवन साथी मुंतखब कर लिया। घर वालों की मर्जी से इनका रिश्ता तय हुआ और यूं नई सोच के साथ इस ऐप ने एक और नए रिश्ते को कायम कर दिया। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने जा रही है एक नई ड्रामा सीरियल खुमार, जिसके दिलचस्प और मुनफरिद कहानी के प्रमोशंस ने ही नाजरीन को अपना दीवाना बना लिया। नई ड्रामा सीरियल खुमार का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।